पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। एंग्रो फर्टिलाइजर ईफर्ट। पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो ये 82 रुपये का था। उसके बाद 20.5 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 61.5। 15 मार्च की प्राइस है 142 रुपये। एक्स हुआ है आज ही। प्रॉफिट हुआ 80 रुपये और एक साल में प्रॉफिट की शरह बनी 131%। जब हमने 22 में इसका तज्जिया किया था तो ये 92 रुपये का था। तब से अब तक 34 रुपये का 2 साल में डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 58 रुपये, प्रॉफिट हुआ 84 रुपये और 2 साल में प्रॉफिट बना 144%। यानी 22 से 23 में कोई ज्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं बना। ईपीएस भी कम हो गई थी, डिविडेंड भी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन 23 में प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हुई, डिविडेंड भी ज्यादा हुआ। तो इस एक साल में कितना माशाल्लाह जबरदस्त प्रॉफिट बना है इस शेयर के ऊपर। और अभी भी इसका ग्राफ ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर भी आने वाले क्वार्टर्स को देखना पड़ेगा और अभी भी बज़ाहिर ये इस रेट से नीचे आने का इसका ज्यादा इरादा लग नहीं रहा। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगले सेक्शन में चलते हैं। तो ये ट्रेंड देखें 4 साल का, 21 में थोड़ा ज्यादा हुआ, 22 में कम हुआ, 23 में ज्यादा हुआ, लेकिन कई सालों से ये जो कमा रहे हैं वो सारा ही डिविडेंड में दे देते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई फिर भी डिविडेंड सारा दे देंगे। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में तकरीबन 14 रुपए का ईपीएस आया है, तो इस हिसाब से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगले साल में ईपीएस 19 रुपए से काफी बेहतर हो सकता है। ज्यादा तफसील तो आने वाले क्वार्टर्स में पता लगेगी, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हम यही सोचते हैं कि अगले 12 महीनों में भी इस साल जैसा प्रॉफिट होगा, इस साल जैसा डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड बनेगा 20 रुपए। आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 14%। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगले साल कम से कम 25 रुपए की ईपीएस होगी और 25 रुपए का डिविडेंड होगा। लेकिन वही बात है, या तो आप किसी ब्रोकर से राब्ता करें जिसके पास इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है कि वो अगले एक साल की ईपीएस को प्रिडिक्ट कर सके, या फिर हर क्वार्टर के रिजल्ट्स का जायजा लेके ये अंदाजा लगाते जाएं कि क्या ईपीएस ठीक चल रहा है, ऊपर चल रहा है, मेंटेन हो रहा है या नीचे आ रहा है। तो हमें तो बज़ाहिर लगता है कि इस रेट में इसकी डिविडेंड यील्ड कम से कम 20% होगी, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। ये कई सालों से पीएसएक्स के बेस्ट शेयर्स में से एक शेयर है और सबके पोर्टफोलियो में ये होना ही चाहिए। अब वो कितना, ये हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन लाजमी होना चाहिए। और अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो 36 रुपये है, लेकिन क्योंकि सारा डिविडेंड दे देते हैं तो बुक वैल्यू इसलिए ज्यादा नहीं है। लेकिन कोई ऐसा चांस नजर नहीं आता कि ये कंपनी बंद होने वाली है या कुछ सालों बाद बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है बुक वैल्यू की। बल्कि एग्रीकल्चर का धंधा तो शायद कभी खत्म ना हो। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।